हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणी टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से पेनफुल सिचुएशन में हैं, जिस थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम कर दिया है, आपको बेसिकली इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स दिए, इतने ज्यादा साइकिक अटैक्स किए हैं, ब्लैक मैजिक सेंड किए हैं और इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स इनकी वजह से आपके सामने आए हैं, तो ऐसी थर्ड पार्टी का हाल क्या है और इन फ्यूचर इनके साथ होने क्या वाला है। कर्मा के बिहाफ पे इनके पास कौन सी एनर्जी आने वाली है, कौन से इंटरवेंशंस इनके लाइफ में होने वाले हैं और कैसी एनर्जी होने वाली है या कैसी एनर्जी है इस समय, ये सारी चीजें देखने जा रही हूँ मैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। तो अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और आप सभी प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें। ओके एंजल, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल। ओके, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके ओके, पेज ऑफ कप्स हमारा रिवर्स में आया है। फर्स्ट कार्ड रिवर्स में है, पेज ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स। कैरेक्टर्स के कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कि फाइव ऑफ सोर्ड, मतलब बताती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। रीडिंग स्टार्ट करते ही मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं बेसिकली। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड ओ माय गॉड, टावर, टावर अगेन। टावर का कार्ड तो लग रहा है कि रीडिंग में आना छोड़ ही नहीं रहा है, इतना टावर का कार्ड। चौथी रीडिंग है ये। अ, 3 बार से कंटिन्यूअसली टावर का कार्ड आ चुका है, ये चौथी रीडिंग है जो फिर से आया है। तो मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि तैयार रहिए कि थर्ड पार्टी को बहुत इंटेंस कर्मा, बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में, बेसिकली इनकी सारी ईगोज खत्म होने वाली है और जितना भी अकड़ में अगर ये रह रहे थे, इनकी सारा अकड़ इनका धरा का धरा रह जाने वाला है। टावर का कार्ड बार बार आके यही कंफर्म कर रहा है कि अभी कुछ बचने नहीं वाला है इनकी लाइफ में। थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल और रिवर्स में है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर की जो मैंने यहाँ पे बात की है, कैरेक्टर से यहाँ सीधा मेरा मतलब था कि कुछ लोग अ, कुछ होता है ना, स्पेसिफिकली आप उसको पहचान लेते हैं कि वो इस टाइप का है, वो ऐसा है, वो थोड़ा टेढ़ा है, वो थोड़ा टेढ़ा बोलता है, या थोड़ा नकचड़ा है, नकचड़ी है, या फिर उसमें ये चीज क्वालिटी है या ये क्वालिटी नहीं है। तो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो जैसे आप किसी को ना यहाँ पे जज करते होगे कि यार उसकी तो बात ही मत करो, वो तो बड़ा बेकार इंसान है। तो कुछ ऐसे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टीज में हैं जिनको आप कोई ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर से कैरेक्टर उनको देते हो या उनके पर्सनालिटी के बारे में कुछ बोलते हो कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपने किसी को ना पर्टिकुलर एक लाइन दे रखी है कि वो ऐसा है। जब भी उसकी बात आती है उस थर्ड पार्टी की, तो आप ना पहली लाइन यही वाली आती है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा इंसान है, टेढ़ा इंसान है, टेढ़ा बोलता है, इसकी तो बात ही मत करो, है ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स यहाँ पे निकल के आए हैं और ये कैरेक्टर्स आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान हो कि वो ऐसा क्यों है और इस तरह का, वो सुधरता क्यों नहीं है या सुधरती क्यों नहीं है, या वो इस तरीके की चीजें क्यों करती है बार बार, है ना। मतलब बार बार अपना वही रूप दिखाना। ओके, यहाँ पे मैं इस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स हमारा रिवर्स में आया है, मतलब कि कोई भी रैंडमली या अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे इनके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये
प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, जो इन्होंने सोचा नहीं होगा वैसी सारी एनर्जी इनको एकदम से बाउंस बैक करेगी। अगर किसी तरह का ब्लैक मैजिक बहुत टाइम से आपको आपको भेज रहे थे, तो रिवर्स में इनकी तरफ बाउंस बैक होने वाला है। ओके, यहाँ पे ये वाली एनर्जी देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो अभी मैंने आपसे बात की ना इस एनर्जी को लेकर के, ये बहुत तेजी से ये चीजें होने वाली हैं। तो जितना भी निगेटिवली ये आपको चीजें भेज रहे थे, तो वो कट 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 होकर के इनकी तरफ ही रुक जाएगी। ओके, ये बहुत कम लोगों के लिए मैं ये एनर्जी बता रही हूँ। ये जैसे मैंने अभी कैरेक्टर की बात की, तो शायद बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, बट जिनके लिए है वो पक्का समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे बात क्या कही है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को बहुत एनर्जी सेंड की जाती है बहुत टाइम से, तो वो बाउंस बैक होकर के उन्हीं के पास जाने वाली है। ओके, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है, अभी प्रीवियस में भी शायद ये कार्ड आया था, तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग हैं जो जंप कर करके हर रीडिंग पे आ रहे हैं, और उन्होंने कंटिन्यूसली 5-6 रीडिंग्स देखी है और उनकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होकर के आ जाती है। और ऐसे लोग आई थिंक बहुत अभी उनका ना बहुत पीक टाइम चल रहा है, तो आपका ना कार्मिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। तो आपके लिए टावर का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज कर रखा है आपको, या कर रखा था। तो अभी जैसे कि आप अगर ये कार्ड देखोगे ना, बड़े गौर से देखना, बड़े अच्छे से देखना, तो यहाँ पे जो भी एक सर्कल जो है ना, वो कर्मा का सर्कल यहाँ पे क्लियरली ऐसे घूम के आ रहा है। तो जो परेशानी आपको मिली है अभी, जिस बात पे भी इनको अकड़ बहुत ज्यादा फील हो रही थी या हो रही है, तो वो धीरे धीरे ये सर्कल यहाँ पे आके अटकेगा, तो प्रॉब्लम्स में आएंगे, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है कि बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और आप में एज गैप हो सकता है, आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंसेस ज्यादा हो सकता है ना। ये एक साइन के रूप में मैं बता रही हूँ। आप लोग मैरिड हो सकते हो, और आपके जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो सकते हैं। आपके बच्चे बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे कर्मा की बात करूं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से कर्मा की बात करूं, तो 2 कार्ड बड़े ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। वो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5-5 करके ये जो 2 नंबर आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे टावर का कार्ड भी ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, यहाँ पे मैं ना इसको 555 की एनर्जी में ले रही हूँ। ओके, और अगर मैं नहीं भी ले रही हूँ, चलिए मैं हटा देती हूँ, फिलहाल के लिए हटा देती हूँ, तो यहाँ पे 5-5 नंबर बड़ा ही क्लियरिटी के साथ निकल के आ रहा है। तो 5 नंबर जो है ना, वो चेंजेस लाता ही लाता है, और ये चेंज अगर हम कर्मा के रूप में बात करें, तो वही चीजें, जो भी चीजें इन्होंने आपको फेस कराई हैं, तो ये फेस करने जा रहे हैं। और प्रीवियस रीडिंग में भी मैंने बोला था कि देखो ये कार्ड गिर भी गया है, और गिर के यही बताना चाह रहा है कि भाई हाँ ये ऐसा होने वाला है। ओके, तो ये जो कार्ड है ना, ये यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है कि भाई देखो, इनको जितनी भी थर्ड पार्टीज है ना, इनको प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली और हेल्थ इश्यूज होंगे। ओके, डेफिनेटली होंगे, हो रहे होंगे, या पिछले किसी टाइम में हुए हैं। ओके, और ये देखो टावर का कार्ड और ये वाला कार्ड, टावर का बहुत जैसे इंटेंस कार्ड होता है, मेजर अरकाना का कार्ड होता है, बट 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो हमारा माइनर अरकाना है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें दोनों कार्ड में, तो लगभग लगभग हमारी एनर्जी एक ही होती है कि भाई जिसके पास हेल्थ और वेल्थ नहीं उसके पास है ही क्या, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्थ वेल्थ नहीं भी है तो कुछ उम्मीद रह जाती है, तो इंसान थोड़ा सा चीजों को रिकवर कर लेता है। बट जब टावर आता है ना, तो उम्मीद भी नहीं रह जाती है, मतलब सारी अकड़ बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। तो ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है मुझे इस रीडिंग में। टावर की हो रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की हो रही है, 5 ऑफ सोर्ड की हो रही है। तो ये कर्मा बहुत ज्यादा इंटेंस इनका निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अभी बहुत सारे लोग जो इनसिक्योर हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, या फिर हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर के, आप बहुत ज्यादा अगर इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटीज आपको बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ना अपने आप को मेंटली थोड़ा पीस में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर
अगर मैं आपकी फ्यूचर एनर्जी प्रिडिक्ट करूँ ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारा सब कुछ देता है, सब कुछ मतलब प्यार और अबेंडेंस। ओके, अबेंडेंस इन एनी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, मनी हो गया, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, प्रोफेशन जो आपका है उसमें हैप्पीनेस हो गई, है ना। तो बेसिकली ये बड़ा अच्छा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी छोड़ते हैं, और इनसिक्योरिटी कौन सी, जो आपको कार्मिक्स को लेकर के हैं, जो आपको थर्ड पार्टीज को लेकर के हैं, अगर आप वो एनर्जी छोड़ते हैं तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डेफिनेटली जाएंगे, द मैजिशियन की एनर्जी में डेफिनेटली जाएंगे। अभी क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ब्लैक मैजिक बहुत इंटेंस आपके ऊपर हुआ है, तो वो सारी चीजें भी रिवर्स में जाने वाली हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिवर्स होगा, कोई ना कोई आपको रास्ते मिलेंगे इसको रिमूव करने के। वो आप अप्लाई कर सकते हो या आप प्रे कर सकते हो कि जो भी आपके ऊपर जिस तरह की चीजें हुई हैं वो रिवर्स में चली जाएं, जो सेंड कर रहा है उसके तरफ दोबारा चली जाए, ऐसा आप यहाँ पे प्रे कर सकते हो। तो काफी यहाँ पे रिलीफ वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और यहाँ पे ना देखो, 3 ऑफ सोर्ड आया है, तो ये सब ना बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक और खुद के पर्सन से धोखा मिलना, या अगर इन्होंने चीटिंग की है तो इनको भी बदले में चीटिंग मिलना। ओके, और अगर ये बहुत ज्यादा तेज टाइप के लोग थे, तो इनको ना डिवाइन बहुत अच्छे से झुकाने वाले हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छे से, कि अभी तुमको रियलाइज तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का। ओके, तो रियलाइज करेंगे। ओके, अपने आप को पहले, जैसे कहते हैं डाउन टू अर्थ, इनको अपने आप को बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये इनका हार्ट चक्रा फिर ओपन होगा, देन जाके ये रियलाइज करेंगे। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो भाई, ठीक है पनिशमेंट मिलेगी, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ओवरऑल ठीक तो इन्हें भी होना है, इनका भी अपने कोई सोल पर्पस है, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप इसीलिए कहा जाता है भाई फॉरगिव करिए, फॉरगिव नहीं करेंगे तो ये भी अपने कर्मा में फंसे रहेंगे और आप भी अपने कर्मा में फंसे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ एनर्जी निकल के आ रही है कि ये दूसरी तरफ भागेंगे और आपको आना है दूसरी तरफ। आप बहुत सारे लोग ना मैरिज को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो, अगर मैरिड हो तो, या फिर मैरिज प्रपोजल आने वाला है। ओके, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी परमानेंटली रिमूव हो जाएगी, मतलब अगर मैं गुड न्यूज के हिसाब से बात करूँ तो। ओके, तो यहाँ पे अच्छे एनर्जीज हैं आपको लेकर के। मैंने एक चीज फिर मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। कैरेक्टर अगर आपको नहीं समझ में आया कि स्टार्टिंग में मैंने कैसे कैरेक्टर्स की बात की है, तो कैरेक्टर इन द सेंस कि हम कभी कभी किसी को कह देते हैं अरे वो बड़ा मोटा है, वो बड़ा सूखा सा है ना, वो बड़ा स्किनी है ना। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हम सामने वाले को ऐसे नोटिस करते होंगे। तो यहाँ पे उन थर्ड पार्टीज की बात करिए जिसको आप एज अ पर्सनालिटी ज्यादा जज करते हो, या एज अ कैरेक्टर ज्यादा जज करते हो, या उनकी क्या हरकतें रहती हैं, उनकी क्या मोमेंट्स रहते हैं ना, या उनकी क्या बोलचाल की जो तरीके हैं। तो यहाँ पे उन कैरेक्टर्स की बात हो रही है। और आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। थोड़ा समझाने में मे भी कुछ कमी हो रही है मेरी तरफ से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो, बट फिर भी जितना मैंने ट्राई किया है, आई होप कि आपको उतने में समझ में आ गया होगा कि क्या कैरेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी सब एनर्जी है। और इन फ्यूचर मैंने अभी प्रीवियस रीडिंग में भी कहा है कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऑफर या गुड न्यूज जरूर आने वाली है आपकी तरफ। तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करने में, जो भी डिवाइन रिलीज कर रहे हैं, तो उनको होल्ड मत करिएगा। इनसिक्योरिटी को होल्ड करना ही सबसे बड़ा डिले हो जाता है प्रोसेस का। ओके, मतलब प्रोसेस में जो हमें अचीव होने वाला होता है वो डिले कर देती है हमारी इनसिक्योरिटी। तो डिले, आप लोग उस चीज को ब्लॉक जब करते हो, उस एनर्जी को ब्लॉक करते हो या होल्ड करते हो, तो वो चीजें वहीं पे स्टक होने लगती हैं। तो उसको कैसे रिलीज करना है, पेशेंस रखना है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो थोड़ी देर के लिए उस एनर्जी पे मेडिटेट करना है, उसको रिलीज करना है और अपने आप को रेस्ट देना है ना। कुछ गुस्सा आ रहा है या कार्मिक रिलीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे अपने आप को थोड़ा कंसोल करना है कि नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा और चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो थोड़ा सा बैलेंस वाला एनर्जी बना के रखनी है।
और अप्स एंड डाउन्स तो देखो हर किसी की लाइफ में होता ही होता है ना। लेकिन जब हम कार्मिक से डील करते हैं तो वहां थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, बट मैं चाहती हूँ कि चीजों, जैसे आपके लिए जो गाइडेंस आती है ना, जो एंजेलिक गाइडेंस आती है, अभी मैं पिछली कई सारी रीडिंग्स में एंजेलिक गाइडेंस नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, बट अभी कुछ टाइम में मैं करूंगी। तो उन गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो ये जो कार्मिक सिचुएशन है आपकी, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है और आप अपने लाइफ पर्पस में बहुत इजीली और क्लियरली आगे बढ़ जाते हो, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के, बिना किसी ब्लॉकेजेस के। तो क्या करना होता है, जस्ट हमें थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी बनाए रखनी होती है, हड़बड़ी नहीं करनी होती है, क्योंकि देखो जो चीज डिवाइन टाइमिंग पे लिखी है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। आप कितना हड़बड़ी हड़बड़ी कर लो, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी करने से वो चीज आज मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा है लेट गो करिए, फॉरगिव करिए और रीडिंग को एंजॉय करिए, है ना। अफर्मेशंस, बहुत सारी रीडिंग से भी हम अपनी लाइफ सुनते सुनते, हम अपने आप को अफर्म देते देते, अफर्मेशंस देते देते, अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनते, और खासकर एंजेलिक गाइडेंस जो आती है वो सुनते सुनते, हम अपनी लाइफ कब चेंज कर लेते हैं पता नहीं चलता है। तो ऐसी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली निगेटिविटी से आपका दिमाग हट जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।